10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हम आपके लिए लेके आ गए हैं हिंदी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है क्या लिखूं, जिसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उसका एक और महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि पेपर में 7 साल लगातार पूछा गया है। तो देखते हैं कि पहली बार ये कब पूछा गया था? 2009 में, उसके बाद 2012 में, फिर 15, उसके बाद 17, फिर 18, फिर 20, फिर 2024 में। मतलब इसके पिछले साल वाले सेट में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश में क्या है, तो देखते हैं रेखांकित गद्यांश में। पहले तो गद्यांश को पढ़ते हैं। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल अवस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत के सपने देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं। तरुण के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे। जैसा कि आप लोग कक्षा 9 से ही संदर्भ लिखना जानते हैं, तो ठीक है, अगर कोई बच्चा जो इसमें ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो उसके लिए संदर्भ बताया गया है यहाँ पे। ठीक, संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब पेन, जब आप पाठ का नाम लिखेंगे तो पेन को चेंज कर दीजिएगा और इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिएगा। पाठ का क्या नाम है? क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर गद्यांश की बात की जा रही है तो लेखक लिखेंगे। जब पद्यांश की बात की जाएगी तो कवि, तो अभी लेखक लिखेंगे, क्योंकि गद्यांश की बात की जा रही है। अब देखते हैं व्याख्या में। व्याख्या किसकी करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। अब देखिए तरुण, तरुण का क्या मतलब है? युवक, नौजवान, युवा जो होते हैं उनको क्या बोला है? तरुण बोलते हैं। ठीक, तो तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, जैसा कि आप अभी युवा हैं। ठीक, तो यहाँ पर युवाओं की बात की गई कि हमें क्या ऐसा लगता है कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो हमें कैसा प्रतीत हो रहा है? एकदम सेफ प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। ठीक, तो देखिए वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वृद्धों के लिए अतीत मतलब उनका बीता हुआ कल। किसकी बात कर रहे हैं? उनके भूतकाल की बात कर रहे हैं। जो वृद्ध हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, जो आजकल हमारे दादा दादी लोग हैं, वो बैठ के सोचते हैं कि अरे एक समय हमारा जमाना था कि कैसे कैसे, मतलब हम लोग किसी भी बात को लेकर चर्चा कर देते थे कि अरे ऐसे था वैसे था। आज के बच्चे क्या है, उन्हें लगता है कि उन्हें आने वाला जो फ्यूचर है वो सेफ है, उनको ये लगता है। ठीक, वर्तमान से दोनों को असंतोष है। फ्यूचर में मतलब दोनों को ही असंतोष है, दोनों ही अपनी बातों से क्या है, संतुष्ट नहीं है। युवक क्या चाहते हैं कि वो जल्दी से बड़े हो जाए और वो अपने फ्यूचर को अपने कहाँ लाना चाहते हैं? वर्तमान में। और बुजुर्ग क्या चाहते हैं कि वो अपने बीते हुए कल को कहाँ लाए? अपने वर्तमान में। जो व्यक्ति बुजुर्ग हो चुका है वो अपने बचपन को जीना चाहता है, और जो युवा व्यक्ति है वो अपने वर्तमान को जीना चाहता है। यही बात यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने कहा है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है। जैसा कि आपको बताया कि जो बच्चे हैं, जो हम हैं, युवा है, नौजवान है आजकल के, वो क्या चाहते हैं कि उनका जो आने वाला कल है वो आज जीना चाहते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं, अरे भाई कल किसने देखा है, आज मजा लेते हैं। वो अपने कल को बर्बाद करके आज में जीना चाहते हैं। इसी बात को यहाँ पर कहा गया। और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में जीना चाहते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने बीते हुए कल को आज में जीना चाहते हैं। जैसे कि वो अपने बचपने को जीना चाहते हैं। जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जब वो बैठते हैं तो उन्हें अपने बचपन का याद आती है, अपने माँ बाप को, कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसी यादें जिनको वो क्या करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो यही सभी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और कुछ बुजुर्ग हैं जो रक्षा के लिए, किसी चीज़ की रक्षा के लिए बात करते हुए उनको जीना चाहते हैं। संरक्षण के लिए जो युवक हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो ऐसी सभी बातों को यहाँ पर बताया गया है। तो देखते हैं व्याख्या में। लेखक कहते हैं युवाओं के लिए जिस प्रकार उनका भविष्य उज्जवल होता है, जैसा कि आपको हमने अभी बताया इसमें, उसी प्रकार बुजुर्गों को उनका बीता हुआ कल, ठीक, पता है,
अपने वर्तमान से दोनों ही संतुष्ट नहीं है, दोनों ही अपने वर्तमान से क्या है, संतुष्ट नहीं है। युवा अपने भविष्य को वर्तमान में जीना चाहते हैं, जो युवा है वो अपने भविष्य को कहाँ जीना चाहते हैं, वर्तमान में जीना चाहते हैं। और बुजुर्ग अपने बीते हुए कल को वर्तमान में जीना चाहता है, जो बुजुर्ग है वो अपने भूतकाल को कहाँ जीना चाहता है, अपने वर्तमान में जीना चाहता है। ठीक, अब क्या पूछा है, तीसरा आंसर, युवा और वृद्ध व्यक्तियों के वैचारिक अंतर को स्पष्ट कीजिए। युवा और वृद्ध व्यक्तियों के वैचारिक मतलब उनकी सोच के अंतर को बताना है। ठीक, तो युवा क्या सोचता है, युवा सोचता क्या है, देखिए, तरुण भविष्य को वर्तमान में तथा वृद्ध अतीत को वर्तमान में लाना चाहता है। जो आज का युवा है वो अपने आने वाले भविष्य को किस में जीना चाहता है, अपने प्रेजेंट में। और जो आज का बुजुर्ग वृद्ध है वो अपने पास्ट को किस में जीना चाहता है, अपने प्रेजेंट में। यही तो बात यहाँ पर की गई है। तो तरुण भविष्य को वर्तमान में तथा वृद्ध अतीत को वर्तमान में लाना चाहता है। हो गया यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड एक और गद्यांश लाएंगे हम आपको, जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। जय हिंद।